हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। मेरे पास बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि मैं चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली इंट्राडे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हमारा व्यू होना चाहिए, क्या ट्रेड हमें किस डायरेक्शन का देखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना चाहिए, ये हमें समझ में नहीं। और देखो, स्टार्टिंग में ना मेरे साथ भी होता था ये प्रॉब्लम। ये कोई प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल प्रॉब्लम है। लेकिन इस चीज को जितनी जल्दी आप समझ लोगे ना कि सपोर्ट पे आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस पे आपका क्या व्यू होना चाहिए, तो आपके जो लॉस है वो मिनिमाइज हो सकते और चीजों को ना रैंडम ट्रेड नहीं करोगे। और हमेशा अपना जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस पे है, आप देखोगे कि हाँ क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये चीजों को समझेंगे। देखो, मैंने स्क्रीन पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिखा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ना पूरी तरीके से आपका गेम चेंजिंग है। पूरी तरीके से जो गलतियां आप अभी तक करके आ रहे, हो सकता है कि आज के बाद अगर ये वीडियो ना देखो तो सेम रिपीट करोगे, लेकिन अगर ये वीडियो देख करके समझ गए तो शायद आपकी आंखें खुल जाएगी कि हाँ हाँ मैं यही गलती करता। ठीक है, अगर वीडियो पे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा कंटेंट हमेशा पावरफुल रहता है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी करना। कमेंट करके बताना कि एग्जैक्टली आपको क्या समझ में आया। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये सपोर्ट है। ठीक है, पहले हम थ्योरी समझेंगे फिर प्रैक्टिकल भी समझेंगे। ये सपोर्ट है, ठीक है, और यहां पर एक मार्केट में रेजिस्टेंस बना हुआ। चार्ट पे भी समझेंगे, पहले थ्योरी समझिए। मान लीजिए कि मार्केट कहीं इधर ओपन हुआ, ठीक है, कहीं इधर ओपन हुआ। मार्केट धीरे 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 ओपन यहां पर आया, सपोर्ट के पास ओपन होकर के। ठीक है, यहां पर दो कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल इस तरीके से बना रहा है। अब यहां पर आपका क्या व्यू होना, आपको दिख रहा है कि भाई सपोर्ट पे मार्केट आया हुआ है और मार्केट जो है ओपन होने के बाद इंट्राडे में ट्रेंड इसका निगेटिव है, ये भी आपको दिख रहा है। अब यहां पर देखो, सिचुएशन नंबर 1, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पहले से ही ब्रेकडाउन नहीं हुआ है सपोर्ट में, लेकिन पहले से ही वो ट्रेड लेकर के बैठ जाएंगे। क्यों भाई, कभी क्या पता कि कब मार्केट गिर जाए, आपका पुट प्रीमियम एकदम आसमान छूने लगे। ये सोच करके यहाँ पे जो लोग हैं फोमो में आके ट्रेड ले लेते हैं। मैंने देखा है बहुत लोग को, उनको लगता है कि हाँ हाँ अब मार्केट ब्रेकडाउन हो सकता है, काम करते पहले लेते हैं। उन्होंने ना सिग्नल देखा, ना आपका यहाँ पे लेवल पे डेटा देखा। भाई आप सपोर्ट पे आए हो सकता है कि यहाँ के जो सपोर्ट पे बायर है वो एक्टिव हो जाए, या हो सकता है कि जो भी सपोर्ट के बायर है वो अपना पोजीशन निकालने लगे। ये हो सकता है ना। अब समझिए, यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1, मार्केट हो सकता है कि यहाँ से ब्रेकडाउन हो जाए, या मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे धीरे धीरे रिवर्सल कर। अब इस लेवल की किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगर यहां पर मार्केट का ओआई, जैसे कि ये ऑप्शन डेटा है, ठीक है, आपने देखा कि देखो 24,520 के आसपास आया मार्केट में। यहाँ पे ह्यूज पुट ओआई बैठे हुए, एग्जांपल मैं जस्ट ले रही, ठीक है, ह्यूज ओआई बैठे हुए। तो एक कैंडल एक हायर बनाया, फिर दूसरा कैंडल हाई बनाया, फिर तीसरा कैंडल हाई बनाया, फिर चौथा कैंडल, और आपने कोई सेटअप देखा कि हाँ इस सेटअप के हिसाब से यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड सही है, आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। तो यहाँ पे जो एक बंदा पोजीशन लेता है ना, वो रिस्क रिवॉर्ड भी सही है, मार्केट का जो आपका इंट्राडे के हिसाब से सपोर्ट है वहां पे भी लेवल सही है, ओआई डेटा भी दिख रहा है। आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक ऊपर के साइड का ट्रेड ले लिया। अब ये जो ट्रेड लिया है आप, ये ट्रेड चल रहा है, कोई बात नहीं, आपके फेवर में चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, मान लीजिए चलते गया चलते गया चलते गया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के पास आया ना, रेजिस्टेंस के पास। तो कायदे से आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, आप खुद बताओ। क्या आप ये सोचोगे कि हाँ हाँ रेजिस्टेंस पे आ गया है, अब यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, ये सोचोगे, या ये सोचोगे कि नहीं नहीं रेजिस्टेंस पे आ गया है, हो सकता है कि मार्केट इस लेवल पे जितने भी सेलर है वो हावी हो जाए। तो कायदे से जो भी समझदार डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं, उनको यहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। मैंने कहा बुक कर लेना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि बुक करके आप शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाना चाहिए ना, मैंने एक बार भी नहीं कहा। अगर आप सपोर्ट पे बाई करते हो तो रेजिस्टेंस पे बुक कर लीजिए और आराम से साइड में बैठिए। अब यहाँ पे देखिए आधे घंटे मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब कि क्या इस लेवल से कॉल राइटर निकल रहे हैं, क्या इस लेवल पे आपका सेटअप बन रहा है, क्या इस लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड सही है। और जो मार्केट में कैंडल है ना, कम से कम यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर मान लीजिए 760 है, 770, 80, 85,
यहाँ पर कम से कम आधे घंटे पौन घंटा मार्केट को करना चाहिए, तब उस ब्रेकआउट को आप मान सकते हो कि 80% चांसेस है कि वो ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। ठीक है, समझे एग्जाम्पल नंबर 1। अब दूसरा समझो सिचुएशन। अब मान लीजिए हम सपोर्ट पे वापस आए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सपोर्ट का भी काम हो रहा है। फिर हम समझे सेकंड नंबर कि सपोर्ट पे आया हम, ठीक है। अब यहां पर मार्केट क्या हो सकता है, अब यहां पर आपका मार्केट क्या हो सकता है, समझिए। देखिए, अब यहां पर मार्केट बहुत टाइम से यहाँ पे धीरे 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 आया, नो डाउट यहाँ के जो भी सेलर है वो एक्टिव है, वो एक्टिव है सेलर, वो धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। अब ये आ गया है बायर जोन में। अब यहाँ पे जो लोग भी बाय करने के बारे में सोचे होंगे, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, बाय करने के बारे में सोचे होंगे। अब वो बायर क्या करेंगे, अपना पोजीशन बढ़ाएंगे। सेलर ऊपर से अपना पोजीशन बना रहा है। आपको कम से कम 15-20 मिनट मार्केट के स्ट्रेंथ को, मतलब कि यहाँ से पुट ओआई डेटा निकल रहा है क्या, यहाँ पे सेटअप बैठ रहा है क्या, आपका ट्रेंड किस डायरेक्शन में जाने के चांसेस है, तो जाकर के जब मार्केट मान लीजिए 500 के पास है, तो कम से कम 500 से नीचे 480, 485, 475 इसके आसपास अगर मार्केट सस्टेन करने ले, लगभग कि आधे पौन घंटा में सस्टेन करने लगे, तब आपका नीचे के डायरेक्शन, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ब्रेकडाउन सस्टेन कर रहा है और आप इस लेवल पे पुट साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते। इस तरीके से मार्केट में जो सपोर्ट लेवल होता है उसको प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला सपोर्ट, अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करती हूं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए, मुझे ज्यादा नहीं, बस यहाँ तक क्लीन करना है, ओके। अब जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस, अब देखो मार्केट मान लीजिए यहाँ से ओपन हुआ था ना, आपको ये सपोर्ट के ऊपर दिख रहा है। अब इस लेवल से मान लो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, और धीरे धीरे मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब इस लेवल पे आपका क्या व्यू बनता है, जब मार्केट रेजिस्टेंस के पास मॉर्निंग सेशन में पहुंचे, मान लीजिए लगभग में 9:45, 40, 10 बजे से पहले तक पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट में आपका क्या व्यू होगा, आप खुद बताओ मुझे। आप पहले सोचोगे ना कि मार्केट में इंट्राडे में 15-20 मिनट में यहां तक पहुंच गया, तो यहाँ के जो कॉल राइटर है वो निकले हैं कि नहीं निकले, और यहाँ पे जो आपकी मार्केट की स्ट्रेंथ है कम से कम आधे घंटे तक सस्टेन करनी, तभी जाकर के ये बायर तो यहाँ तक ही जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर जाने के चांसेस कब मिलेगा, जब यहाँ पे जो फ्रेश बायर है ना वो एंट्री कर, और जब ये फ्रेश बायर एंट्री करके धीरे धीरे 10, 12, 15 पॉइंट ऊपर जाएगा निफ्टी में, तब जाकर के जितने भी कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हैं, सेलर बैठे हैं, अपने पोजीशन कट करें। तो अगर डिसिप्लिन ट्रेडर है वो क्या देखेगा, वो देखेगा मार्केट में डेटा कैसे चेंज है, क्या यहाँ से कॉल राइटर निकल रहा है, क्या यहाँ पर आपको कुछ सिग्नल मिल रहा है, क्या आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड सही है, तब जाकर के आप लोगे, और वो भी कम से कम 15-20 मिनट, लगभग में थोड़े टाइम आधे घंटे तक सस्टेन करना, और उसके उस हिसाब से उस लेवल पे आपका जो मार्केट में हैवी वेटेज स्टॉक है उनको भी थोड़े थोड़े ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी, तब जाकर के आपका यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, अदरवाइज सस्टेन नहीं करेगा। आपको एक कैंडल बनाएगा, दूसरा कैंडल नीचे आ जाएगा, फिर एक कैंडल गया ऊपर, फिर नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस को फेस होना मतलब क्लियर है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव है, इतनी आसानी से आपको ब्रेकआउट नहीं देंगे, और अगर ब्रेकआउट भी दे देंगे तो उसके फेल भी होने के चांसेस है, ये चीजें होती है। तो रेजिस्टेंस पे हमें क्या करना, अगर रेजिस्टेंस पे क्लियर कट रिस्क रिवॉर्ड सही है, आपका ट्रेंड नेगेटिव है, जो भी सपोर्टिव उसके हैवी वेटेज स्टॉक है, जैसे कि मैं हमेशा रडार पे रखती हूँ HDFC बैंक, रिलायंस, TCS, इन्फी, SBI, एक्सिस बैंक, ये कुछ मेरे सिलेक्टिव स्टॉक्स है जिसको मैं अपने इंट्राडे में हमेशा एक बोलते हैं ना कि उस चीज को मॉनिटर करते रहना, ट्रैक करते रहना, उससे सिग्नल लेना कि हाँ भाई रिलायंस क्या दिखा रहा है। अगर यहाँ पे जाने के बाद रिलायंस में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है या उस लेवल पे लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है किसी लेवल पे जाने के बाद, तो मैं यहाँ पर आपका पुट साइड का प्रेफर करूंगी रेदर देन कॉल साइड का, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मुझे सबसे ज्यादा हाई मिलेगा,
ठीक है, ये चीजें होती है, आपको एक ट्रेड लेने से पहले सोचना पड़ेगा। ओके, चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाना चाहूंगी। अब देखो मार्केट में एक क्या हुआ था, यहाँ पर एक एक आपको एक बॉक्स बना था, ठीक है। अब मार्केट में देखो आज यहाँ पे क्लोजिंग के पास सपोर्ट लिया, ठीक है। देखिए हमेशा ना कोशिश किया करिए कि मार्केट में अगर ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड के हिसाब से, बोलते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वही काम होता है। अब देखो जैसे कि मार्केट इस लेवल पे गया, अब मैं सपोर्ट पे जब दिख रहा है कि एक कैंडल रेड और दूसरा कैंडल ग्रीन, तीसरा कैंडल ग्रीन बन रहा है, तो मुझे क्या मतलब क्या दिख रहा है, मतलब वो है अंध, क्या उसको बोल सकते हैं, मतलब समझ जाओ कि जब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई इस लेवल पे शॉर्ट साइड का सिग्नल नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों शॉर्ट करूं। आप कॉल लो या ना लो, ऊपर के डायरेक्शन को प्ले करो या ना करो, लेकिन इस जगह पे शॉर्ट नहीं बनता है। अब यही जब सपोर्ट से रेजिस्टेंस चला गया, अब देखो ये रेजिस्टेंस है ना अपने आप में, और इस जगह पे जब गया और मार्केट में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल बनने लगा, और यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तब जाकर के ये शॉर्ट साइड का पोजीशन। सिर्फ ये तो चलो आज की बात थी, मैं इस आज की बात नहीं कह रही हूँ, और भी दिखाती हूँ मैं आप। 5 मिनट इंट्राडे की बात है, इंट्राडे की बात है। अब देखो थोड़ा सा और पीछे, क्या थोड़ा और पीछे चल, अब देखो यहाँ पर आप क्लियर कट है, जैसे कि मार्केट इस जगह पे क्लियर है, देखो यहाँ पे एक सपोर्ट बना, इस जगह पे गैप अप ओपनिंग, मार्केट ने एक कैंडल रिजेक्शन लिया। अब खुद बताओ जब मार्केट इस जगह पे अटक रहा है, सपोर्ट पे अटक रहा है और रेजिस्टेंस पे अटक रहा है, तो आपका इंट्राडे में क्या व्यू होना, इंट्राडे में कह रही हूं मैं, इंट्राडे में अगर आपका ऑप्शन में ट्रेडिंग करने का है तो क्या करोगे भाई, सपोर्ट पे आएगा तो मैं बाई करूंगी और रेजिस्टेंस पे मैं यहाँ पे बुक कर लूंगी। अगर रेजिस्टेंस से सिग्नल दिखाया कि हाँ यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रही है, तो फिर मैं यहाँ पे नीचे शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि सपोर्ट के पास आए तो मैं जाकर के वहां पे बुक, मैं ज्यादा टाइम होल्ड नहीं करूंगी। होल्ड करने का मतलब है कि रिवर्सल भी आ सकती है, या मार्केट वहां पे, चलो इसमें तो कंसोलिडेट नहीं हुआ, यहाँ पे नीचे आ गया, लेकिन हाईली चांसेस वही रहते हैं। अब यहाँ पे जैसे मार्केट मान लो कि वन वे ऐसे गिरते गया, लेकिन अभी भी इसने ये जो सपोर्ट है ना, पहले का जो रेजिस्टेंस एरिया है, अब का जो सपोर्ट है, उसके नीचे भी अभी नहीं गया है, नहीं गया है ना। तो ये सब चीजें होती है। तो आज की इस वीडियो से मैं आपको क्लियर, शायद आपको वो चीजें ना हो, दो बातें हमेशा याद रखिए, हमेशा, मैं भी अपने डायरी में नोट करके रखती हूँ, आप भी रखिए, कि मार्केट का अगर यहाँ पर देखो, अगर मार्केट सपोर्ट के पास आया है, कोशिश किया करिए कि यहाँ पर आप सपोर्ट पे, ये क्या बोलते हैं, सपोर्ट पे आप पुट साइड मत देखो, पुट साइड मत देखो, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आपको शॉर्ट साइड के पोजीशन की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और यहाँ पर आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। या तो आप यहाँ पे कॉल अवॉइड करो, पुट लो, पुट मत लो, मैं क्लियर बोलूंगी, दो ही बात। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन याद रखो, हमेशा कोशिश किया करिए कि जब ट्रेंड निगेटिव हो तो रेजिस्टेंस पे शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी, और यही जब आता है धीरे धीरे यहाँ पर, अगर जरा सा भी सपोर्ट पे ये रुकने लगा मार्केट, तो यहाँ से बुकआउट कर लीजिए। बट सपोर्ट पे जाते के साथ ही पुट साइड की मत देखिए, कि सपोर्ट पे पुट नहीं एक्टिव होता, जब सपोर्ट ब्रेक होता है और वहां से कंटिन्यूअस मार्केट गिरता है तब एक्टिव होता है। क्योंकि ये सपोर्ट पे जितने भी ओवाई बिल्डअप है ना, जब तक से अपने पोजीशन नहीं निकालेंगे उसका प्रीमियम स्पाइक नहीं कर, आप नोटिस कर लेना, मैंने बहुत बार नोटिस किया, इसीलिए मैं कह रही हूँ आपको, आप बैक टेस्टिंग कर लो। देखो जैसे मार्केट इस जगह पे है ना, और इस जगह पे आप सोचोगे कि मार्केट जब ऊपर से नीचे गिर के आ रहा है, मैं यहाँ पे पुट ले लूं, भाई इसके चलने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और सोचोगे कि यहाँ पे जाकर के मैं कॉल ले लूं, इसके चलने के चांसेस ज्यादा कम रहते हैं। यहाँ पर आपको पुट लेना है, यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कॉल लेना है, ये सही मैच होता है। आप बैक टेस्टिंग करके देख लेना, ये चीजें जिसने फंडा समझ लिया उसके लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते, वो अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते। देखो यहाँ की बात नहीं है, मैं और भी आपको एग्जांपल दिखाऊं, और भी एग्जांपल। चलो थोड़ा सा दूसरे सेंसेक्स में चले, चलो सेंसेक्स में चलो, ठीक है, मैं थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले, अब मैं आपको दिखाऊंगी, समझ में आएगा ना। देखो जैसे मार्केट यहाँ पर है, सेंसेक्स में थोड़ा सा 1 घंटे का, देखो यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस है ना, और ये मार्केट ने गैप अप ओपनिंग, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग। अब सोचो कि यहाँ पे जब मार्केट आया ऊपर, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को हिट किया,
चलो पहली बार किया आपने, यहाँ से एक लेवल निकाला, ठीक है, हिट किया, तो क्या यहाँ पे आप कॉल लोगे कि पुट लोगे? भाई इस जगह पे मैं पुट लेना ज्यादा प्रेफर करूंगा, पुट लेना रेदर देन कि ब्रेकआउट आएगा कॉल लेना। अगर आपको कॉल लेना है ना, तो मार्केट जब नीचे आए सपोर्ट के आसपास कहीं यहाँ पे, तब जाकर के मैं यहाँ पे कॉल। दो बातें याद रखिएगा, रेजिस्टेंस पे कॉल लेना अवॉइड करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप जिस ब्रेकआउट कह रहे हो वो फेक ब्रेकआउट होगा। और सपोर्ट पे पुट लेना अवॉइड करिए। सपोर्ट पे हो सकता है कि वो फ्लो में सपोर्ट ब्रेकडाउन आ जाए, हो सकता है, मैं कह रही हूं, लेकिन 10 में से 2 बार ही वो ब्रेकडाउन आपका क्या बोलते हैं वो सही रहता है। जब वो ब्रेकडाउन आकर के प्राइस एक्शन बनाए तब जाकर के पुट, फर्स्ट फ्लो में नहीं होता है। आप बैक टेस्टिंग, इसके चांसेस बहुत ही कम। ओके, अगर आपको ये सब चीजों के लॉजिक कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहती है। मैं हमेशा वहां पे लॉजिक से समझाती हूँ कि भाई इस जगह पे क्या होने के चांसेस है। देखिए मैंने बोला निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बहुत है, रोल ओवर उसमें फास्ट होगा, ये सब चीजें बहुत कुछ है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, और हमेशा मार्केट में कंसिस्टेंट वे में लर्निंग किया करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका फ्लो जब आप सोचते हो ना कि आज करेंगे कल करेंगे, थोड़े टाइम के बाद ब्रेक ले लेते फिर करेंगे, आपका फ्लो एक रिदम जो होता है ना वो टूट जाता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना। हैव अ गुड डे।